हेलो लिटिल फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम हिंदी की एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है शेर की नींद। लेखन एवं चित्र मानिकजा मुसील, प्रकाशन जुगनू प्रकाशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही अद्भुत और रोचक कहानी को। शेर की नींद। बढ़िया धूप खिली थी। शेर को बहुत नींद आ रही थी। उसने धीरे से पलकें झपकाई। इतनी जोर की नींद आ रही है, पर सोऊं कैसे? जहां भी जाता हूं कोई ना कोई परेशान करने वाला मिल जाता है। उसने जोर से उबासी ली। एक चुप्पी जगह की तलाश में वो देर तक इधर उधर भटकता रहा, जहां वो सो सकता था। तुम सब गंदे हो, मुझे परेशान कर रखा है। मैं सोऊं कैसे? शेर घास पर लेट गया। आसपास बढ़िया फूल खिले थे। तभी चारों ओर क्री 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 गूंजने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। दोनों हाथों से अपने कानों को ढांपकर शेर रिरियाया। पर टिड्डो को उसकी क्या फिक्र थी। तुम्हारी क्री क्री कानों में कितना चुभती है। तुम एक मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते? मिस्टर, तुमको मेरा गाना नहीं पसंद तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। थका हारा शेर वहां से चल दिया। वो एक पेड़ की छांव में लेट गया। थोड़ी ही देर में वहां हूं 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 होने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। उसने चिढ़कर पेड़ के ऊपर देखा और जोर से गुर्राया। उल्लू हूंकता रहा। अगर तुमने अपनी हूं हूं बंद नहीं की तो सोच लेना, बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा? मेरे पास पंख है बॉस। तुम मुझ तक पहुंच के तो देखो। शेर बेचारा उठा और कहीं और चल दिया। वह मखमली काई पर लेट गया। भिन भिन उसके कानों के आसपास भिनभिनाहट होने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। वो जोर से गरजा और हवा में हाथ पैर मारने लगा। भिनभिनाहट अब उसके सर को घेरे थी, अब उसकी पूंछ के पास थी। ये मक्खियां दुनिया की सबसे खिजाऊ चीज हैं। पर इस दुनिया में सबको कुछ ना कुछ करना होता है। और लो, अब शेर भाग रहा था। वो एक चट्टानी खो में लेट गया। तभी उसे एक दो, एक दो, आगे बढ़, आगे बढ़ की जोरदार कदम ताल सुनाई दी। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, वरना मैं सो नहीं सकता। अपने सर को गुस्से से जोर जोर से झटकता हुआ शेर चीखा। एक दो, एक दो, चींटियों की परेड जारी थी। वे बात कर रही थीं। रास्ते का रोड़ा अभी तो मीलों ऊपर चढ़ना है। अरे भाई, शेर ने कहा। तुम सबको मेरे सिर के ऊपर से ही जाना है। और वह चट्टान की दूसरी तरफ भाग गया। टर टर टर, मेढक टर्राया और हैरानी से शेर को देखने लगा।
मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, वरना मैं सो नहीं सकता। शेर आग बबूला हो गया। लेकिन मेढक उसकी आंखों में आंखें डाल टर्राते रहे। मुझे कब थोड़ा सुकून मिलेगा? अरे कोई तो बताओ। तुम कभी भी सबको चुप नहीं करा सकते, मेढक ने बोला। परम शांति टाइप्स कोई चीज ही नहीं होती बॉस। शेर रफ्फू चक्कर हो गया। वो जंगल में एकदम किनारे पर जाकर लेट गया। खी 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 खी, कोई वहां से खीसे निपोर रहा था। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए, मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। एक आंख से पेड़ की ऊंची शाखों पर बैठे बंदरों को देखते हुए शेर झल्लाया। बंदर हंसे ठहाके से, लेकिन शाख पर झूलकर एक से दूसरे पेड़ तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या बिगाड़ा है मैंने इन सब का? ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? शेर फिर से लेट गया। सर सर सर। पेड़ के एकदम ऊपर से सरसराहट सुनाई दी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए, शोर में मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। वो बहुत जोर से दहाड़ा। सर सर हवाओं में पत्तियों की सरसराहट बनी रही। बेबस शेर के पास कहीं और जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यह ठीक बात नहीं है। इतनी सारी पत्तियों के शोर में कोई कैसे सो सकता है? वो एक बड़ी सी चट्टान के बगल में लेट गया। ची ची, तभी एक चंचल चिड़िया चहकी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए, शोर में मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। अपनी पूरी ताकत बटोर कर वह थका हुआ शेर दहाड़ा। क्यों क्यों चाहिए तुमको एकदम चुप्पी? चिड़िया बोली। देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? झल्ला क्यों रहे हो शेरू? क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं? सब मुझे परेशान कर रहे हैं। उदास शेर बोला। किकियाते टिड्डे, हूं हूं करते उल्लू, चिनचिनाती चींटियां, भिनभिनाती मक्खियां, टरटराते मेढक, खीं खीं करते बंदर, सरसराती पत्तियां, कोई मुझे सोने नहीं दे रहा। मेरे साथ आओ, चिड़िया चहकी। मैं बहुत थका हुआ हूं। चलो तो, देखना तुमको जरूर नींद आ जाएगी। वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। यह तो मजेदार है। मैं कभी भी पहाड़ी के एकदम ऊपर नहीं चढ़ा। आलसी बिल्ली, चिड़िया बोली, तुमको रोज चलना चाहिए। फिर उसके पार उतरे। वहां एक झील थी। चल चलकर थके हारे दोनों वहां लेट गए। लेटकर चांद को देखने लगे। अब सो पाओगे क्या? चिड़िया ने पूछा। पता नहीं। शेर ने कंधे उचकाए और चांद को देखता रहा। देखते ही देखते वो दोनों थके मुसाफिर गहरी नींद सो गए। कोई भी, ना टिड्डे, ना उल्लू, ना मक्खियां, ना चींटियां, ना मेढक, ना बंदर, ना पत्तियां शेर को सोने से रोक पाए। वहां सिर्फ शेर के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। कहानी समाप्त हुई। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी इंग्लिश और हिंदी की कहानियाँ सुनने को मिलें।
फिर मिलेंगे। बाय बाय।